सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन कुमार मोदी है और मैं आज एक बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक प्लांट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप इस प्लांट को एलोवेरा के नाम से जानते हैं। एलोवेरा को हिंदी में हम ग्वार पाठा या फिर आप घृत कुमारी के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए, घृत कुमारी, आप कुमारी शब्द से समझिए कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है स्किन के लिए। इजिप्ट में जो क्वींस रहती थी, जो रानियाँ होती थी, उनका भी ब्यूटी सीक्रेट एलोवेरा ही होता था। वो उसको पीने के रूप में इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ वो उसको चेहरे पे लगाने में भी इस्तेमाल करते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इजिप्ट की रानियाँ क्यों सुंदर होती थी, राइट। भारत में एलोवेरा सिर्फ एलोवेरा को हम किस किस प्रकार में इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा को हम जूस के रूप में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। एलोवेरा को हम एज अ कॉस्मेटिक स्किन में अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एलोवेरा की भारत के कोने कोने में सब्जियां भी बनाई जाती है, राइट। बहुत सारे लोग उसको सब्ज़ी बना के खाते हैं। बहुत सारे लोग एलोवेरा को रोटियों के बीच में, जब रोटी सेकते हैं, बेलते हैं, उसी समय बेलने के समय उसी बीच में एलोवेरा डाल करके उसको बेल दिया जाता है ताकि रोटी और ज़्यादा सॉफ्ट बने और ज़्यादा न्यूट्रिशियस, पोषण से भरा हुआ बने, राइट। अब एलोवेरा के प्रजातियों के बारे में आपको सुन करके हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में एलोवेरा के 500 से भी ज़्यादा स्पीशीज़, प्रजातियाँ होती है, राइट। अब ये जो 500 प्रजातियाँ होती हैं, इन सब में सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप क्वालिटी का जो स्पीसीज़ होता है वो हमारे भारत में, राइट, हमारे भारत में राजस्थान में पाया जाता है एलोए बार्बाडेंसिस के नाम से। और इसको अगर आप देखें अपने आंखों से, कभी आपने अगर देखा होगा तो ये एकदम एक बोट के शेप में होता है, राइट। नीचे थोड़ा चौड़ा होता है, धीरे धीरे ऊपर चले जाता है एंड बीच में एक शेप होता है जिसको हम बोट शेप में, जैसे हम है ना नाव तैराते हैं, राइट, उसी के शेप में आपको ये मिल जाएगा। एंड इसको इस्तेमाल करने के पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि इसके जो थॉर्न्स होते हैं, राइट, जो कांटेदार होता है, तो डेफिनेटली आपको उन कांटों से बचना चाहिए। जब आप इसको कटिंग करते हैं तो पहले धीरे धीरे कांटों को हटाया जाता है, कटिंग की जाती है, फिर उसके पत्तों को हटाया जाता है एंड फिर जो एलोवेरा होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि जो एलोवेरा के ऊपर जैसे ही आप पत्तों को कट करेंगे, एक पीले रकम का, राइट, एक चिपचिपा पदार्थ है ना, वो पाया जाता है जिसको हम एलोए लैक्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसको हम एलोइन भी कह सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, राइट। तो इस चीज़ से बच के रहना है आपको। इसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो एलोवेरा को आप बहुत सारे अलग अलग कंटेनर में लेके वॉश करते हैं और लास्ट में आप उसको ज़रूर से DM वाटर, उसको हम डी मिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं या DI वाटर कहते हैं, उसको डी आयोनाइज्ड वाटर भी कहते हैं, राइट। इसमें आपको डेफिनेटली उसको वॉश कर लेना है ताकि जितने भी वो जो पीले वाले पदार्थ जो टॉक्सिक होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो सारे वॉश हो जाएं। क्योंकि अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे तो ये एक डिस्क्लेमर है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे एलोवेरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उसके पीले पदार्थ को निकाले, चाहे आप उसको जूस बना के पी रहे हैं, चाहे आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, चाहे आप उसको कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उस पीले पदार्थ को नहीं निकाल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो आपके स्किन को हार्म कर सकता है। और अगर कंटिन्यू बेसिस पे उसको सेवन कर रहे हैं जूस के रूप में, तो वो हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में भी होल कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक होता है, इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहना है। लेकिन इसको साफ़ कर देने के बाद जो एकदम जेली टाइप में आपको मिलता है वाइट कलर का, वो होता है अमृत, राइट। उसको हम अमृत भी बोल सकते हैं क्योंकि वो इतना गुणकारी है, इतने सारे एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स उसके अंदर अवेलेबल हैं कि मतलब ऐसा समझिए उसको एक सुपर फूड के रूप में भी आप कह सकते हैं। इसको लोग बिना खाए, मतलब एक मील को स्किप करके भी अगर एक इंसान सिर्फ एलोवेरा को खा ले तो उसमें इतना पोषण होता है कि उसकी भूख मिट जाए। उसमें जितने पोषण शरीर को चाहिए वो सारे के सारे उसमें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एलोवेरा के फ़ायदों के बारे में। ऐसे तो एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम कुछ फ़ायदों के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। और ये फ़ायदे कहीं ना कहीं सब कोई जानते हैं, लेकिन मैं आपको बस याद दिलाना चाहूँगा कि इन फ़ायदों को डेफिनेटली आप ध्यान में रखिए और इसका सेवन ज़रूर से कीजिए। दोस्तों, पहला फ़ायदा है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं?
एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में जितने भी हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, जिससे हमारे सेल्स को डैमेज होता है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा सेल्स डैमेज हो जाएं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाए, तो हो सकता है वो कैंसर का भी रूप ले ले। इसीलिए कैंसर के मरीज़ को हम एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं, राइट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। बात करेंगे दूसरे फ़ायदे के बारे में, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। आज के डेट में आप दोस्त जानते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने पेट साफ़ ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बोला जाता है आयुर्वेद के माध्यम से ये बोला जाता है कि 80% से ज़्यादा समस्याएं आपके गट से, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। तो आपका गट साफ़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार अगर टॉयलेट निकल जाएँ, बैठ जाएँ, तो अगर वो टॉयलेट चले जाएँ, बैठ जाएँ उस टॉयलेट में, तो शायद वो निकलने का नाम नहीं लेते। आधा घंटा, एक घंटा तक भी वो टॉयलेट में बैठते हैं। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे भारत में। तो जो लोग भी कॉन्स्टिपेटेड हैं, डेफिनेटली आपको एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे अगले फ़ायदे के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, वो है स्किन रिलेटेड बेनिफिट्स। स्किन अच्छा करना है आपको, आजीवन रिंकल फ्री स्किन चाहिए, राइट। आप चाहते हैं आपके पिंपल्स सारे हट जाएं, तो डेफिनेटली आपको एलोवेरा लगाना भी चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जूस भी पीना चाहिए। ये आपके इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में। एलोवेरा डायबिटीज़ यानी कि शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा लाभदायी है। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक हैं आप, तो आप डेफिनेटली एलोवेरा जूस का सेवन करें। ये आपके डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगारी। नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिटॉक्स, राइट। आज के डेट में डिटॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है। इसको गहराई से समझते हैं। आज के डेट में हम हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बात करें अगर, तो हम दिन भर में न जाने ऐसी कितनी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम ऐसे चीज़ों को खा रहे हैं जो हमको लगता है कि हम सही खा रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर भी डेफिनेटली बहुत सारे हानिकारक पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स हैं। भले आप फ्रूट्स खा रहे हैं, भले आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटॉक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम न जाने अनजाने में एक्चुअली हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारे बॉडी को क्लेंज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते चले जाते हैं और वो फिर बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कभी ना कभी टीवी कमर्शियल्स में या कोई ना कोई योग गुरु को बात करते हुए, कि एलोवेरा का सेवन रेगुलर बेसिस पे आप ज़्यादा ना करें, लेकिन कम से कम 10-15-20 ml डेली बेसिस पे खाली पेट में, एम्प्टी स्टमक में ज़रूर दिन में एक बार कंज्यूम करें, ताकि आपका बॉडी क्लेंज हो, डिटॉक्स हो, राइट। नेक्स्ट, वुंड हीलिंग, घाव। पुराने ज़माने में कोई कॉस्मेटिक नहीं थे, कोई फर्स्ट एड किट नहीं था। डेफिनेटली आयुर्वेद के मदद से लोग ठीक होते थे। जो राजा महाराजा लड़ाई करते थे, राइट, उनके युद्ध में जो सैनिक या वो खुद इंजर हो जाते थे, तो उनके जो घाव को भरने के लिए एलोवेरा का डेफिनेटली इस्तेमाल किया जाता था। वो एलोवेरा को लेप से उनके घाव धीरे धीरे भर आते थे और उनको बहुत आराम भी मिलता था, ठंडक महसूस होती थी। नेक्स्ट, एक बहुत ही शानदार फ़ायदा, वो है वेट लॉस। डेफिनेटली जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है, अपना वज़न कम करना है या फैट लॉस करना है, डेफिनेटली अगर आप अपना पाचन तंत्र को मजबूत करेंगे, तो इसमें विटामिन सी की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है एलोवेरा के अंदर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है वेट लॉस के लिए। तो डेफिनेटली आप वेट लॉस के लिए भी एलोवेरा जूस को अपने बॉडी में, अपने डाइट में इंक्लूड करें। एलोवेरा का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा है, जिसको हम जॉइंट पेन के रूप में बोलते हैं, आर्थराइटिस के रूप में बोलते हैं। दोस्तों, होता क्या है, दो हड्डियों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इस फ्लूइड को नेचुरली बनाने का एलोपैथ में कोई भी समाधान नहीं है, राइट। डेफिनेटली आप पेन किलर लेके अपने पेन को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप उसको ओवरडोज में लें, स्टेरॉइड्स के रूप में लें। तो डेफिनेटली अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, हड्डियों में पेन है, या वो जो हड्डियों के बीच में जो रस होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, अगर वो सूख जाता है, एज के हिसाब से सूख जाता है और भी बहुत सारे कारणों की वजह से सूख जाता है, तो डेफिनेटली अगर आप एलोवेरा जूस को अपने डाइट में इस्तेमाल करें, शामिल करें, तो डेफिनेटली आपका वो घुटने का समस्या भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आप पहले की तरह
चल पाएंगे, फिर पाएंगे एंड जितने भी समस्याएं हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे फेक एलोवेरा के बारे में, जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया जा रहा है इंडिया में। तो पर्टिकुलरली मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज़ एलोवेरा के नाम पे फेक एलोवेरा बेच रही हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको रेड एलोवेरा के नाम से बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेसिकली डेफिनेटली रेड एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो बहुत रेयर उगाया जाता है और वो इंडिया में नहीं उगता है पर्टिकुलरली। तो एलोवेरा इंडिया में जो होता है उसी में रेड कलर सिंथेटिक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं और रेड एलोवेरा के नाम से हज़ारों रुपए लीटर के हिसाब से आपको बेचा जा रहा है। तो इस सावधान रहिए आप, तो इससे आप बचें, डेफिनेटली इस ट्रैप में मत आइए आप। और कुछ संस्थाएं जिनको एलोवेरा के नाम पे सच में कोई आइडिया नहीं है, वो एलोवेरा ग्रीन कलर का बेच रही है, राइट। एलोवेरा का पत्ता ग्रीन होता है, लेकिन एलोवेरा का जो रस होता है वो डेफिनेटली अंदर से वाइट कलर का होता है। लेकिन ये कुछ मूर्ख कंपनियों को शायद नहीं पता है जो ग्रीन कलर का एलोवेरा बेच रही हैं मार्केट में, और लोग उसको खरीद भी रहे हैं, शायद उनको अवेयरनेस नहीं है। यही हमारे वीडियो का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि आप एटलीस्ट फेक चीज़ें खरीदने से बचें। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ें अपने शरीर के अंदर डाल दी ना, तो आपके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। तो फेक प्रोडक्ट्स खरीदने से डेफिनेटली आप। इसके साथ में कुछ बात करते हैं एडिटिव्स के बारे में, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। कुछ संस्थाएं भारत में ही हैं जो अपने एलोवेरा जूस के अंदर ज़ैंथम गम है ना, गम अट्ठा जिसको हम बोलते हैं, जैसा फेविकॉल होता है ना, उस टाइप के खाने वाले जो गम होते हैं उसमें ऐड करते हैं, ताकि उसका टेक्सचर थोड़ा थिक बने, ताकि लोगों को लगे ये प्योर बेस पे बन रहा है। तो डेफिनेटली मुझे समझ में नहीं आता कि एलोवेरा जूस में गम मिलाने का क्या इंटेंशन है, पता नहीं वो किस गम में है। तो डेफिनेटली आप उस गम वाले एलोवेरा जूस से बचें। साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाएं इसमें मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन मिलाती हैं। डेफिनेटली दोस्तों आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ये मिथाइल पैराबीन और ये प्रोपाइल पैराबीन है क्या बेसिकली। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको ये डेफिनेटली दिखाई देगा कि मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन जो है ये बेसिकली बहुत ही डेडली केमिकल्स हैं जो कैंसर कारक हो सकती हैं, राइट। बहुत सारे स्टडीज़ में ये फाइंड किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो ये कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको इस सबसे बचना चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज़ ले रहे हैं अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए, लेकिन अगर वो इंटर्न आपको और ख़राब करते चले जा रहा है, कैंसर कारक है, तो डेफिनेटली आपको इससे सावधान रहना चाहिए, इन सबसे बचना चाहिए। उन ब्रांड से डेफिनेटली दूर रहना चाहिए, या उन सबसे सवाल पूछना चाहिए कि आपके एलोवेरा जूस के अंदर क्यों ज़ैंथम गम एडेड है, क्यों ये डिफरेंट कलर्स का एलोवेरा है, क्यों ये डिफरेंट टाइप्स के प्रिजर्वेटिव जैसे मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन क्यों ऐड कर रहे हैं आप, राइट। तो एक जागरूक ग्राहक बनिए, डेफिनेटली उनसे सवाल पूछिए कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स क्यों हैं। आप जब भी कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं ना दोस्त, तो उसका लेवल ज़रूर एक बार पढ़िए एंड उसको सर्च कीजिए कि एक्चुअल में उसके अंदर क्या है। बहुत सारी संस्थाएं एलोवेरा जूस के नाम पर आधा बॉटल से ज़्यादा पानी भर रही है, राइट, और एलोवेरा का मात्रा एकदम आधा से भी कम है या आधा है। तो आप डेफिनेटली लेवल को पढ़िए कि उसके अंदर कितना कंटेंट है एलोवेरा का, राइट। प्योर एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। आपने कभी भी ये डिफरेंट टाइप का एलोवेरा, जैसे मैंने बताया आपको, रेड एलोवेरा हो या ग्रीन कलर का एलोवेरा हो, अगर आपने ऐसा कभी कुछ इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि आपने किस ब्रांड का कौन सा कलर का एलोवेरा इस्तेमाल किया। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट में कि हमको एक्चुअल में रियल टर्म्स में एलोवेरा के फ़ायदे तो मैंने बता दिए, लेकिन एक्चुअल में एलोवेरा यूज़ क्यों करना चाहिए। देखिए, एलोवेरा एक आयुर्वेदिक हर्ब है एंड डेफिनेटली अगर आप इसको डिमांड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपके सेहत बनाने के लिए, तो इसके डिमांड क्रिएशन के वजह से फार्मर्स के घर में पैसा जाता है। जो फार्मर्स आज के डेट में हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, वो सुसाइड कर रही है। अगर आप एलोवेरा डिमांड करते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक के रूप में या किसी भी रूप में, जूस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उस किसान भाई के घर में पैसा चले जाएगा एंड वो सुसाइड करने से बच जाएंगे। तो और हेल्थ बेनिफिट्स तो डेफिनेटली है ही है। तो ये दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो आपका भी भला होने वाला है, फार्मर्स का भी भला होने वाला है, जो 60% है हमारे भारत की आबादी। तो डेफिनेटली आपको, जो लोग किसान भाई हैं हमारे, जो किसानी छोड़ करके, देखिए दोस्त अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे तो वो डेफिनेटली किसानी छोड़ देंगे, खेती छोड़ देंगे एंड वो चले जाते हैं शहरों में। अगर सोच के देखिए, भारत की आबादी जितनी तेज़ी गति से बढ़ते चली जा रही है, अगर सारे लोग
कहीं ना कहीं एक एक बोतल भी या एक एक कॉस्मेटिक भी इस्तेमाल करेंगे जो कि प्योर एलोवेरा का आयुर्वेदिक उत्पाद है, तो इससे क्या होगा, डिमांड क्रिएशन होगा एंड भारत की संस्कृति का भी ग्रोथ होगा। साथ ही साथ हमारे फार्मर्स जो रीढ़ की हड्डी है उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके डिमांड क्रिएशन करने की वजह से, राइट। लेकिन हमेशा मैं बोलूँगा, रिपीट करूँगा, एक जागरूक ग्राहक बनिए। कोई भी एलोवेरा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के पहले उसके लेवल को ज़रूर से पढ़िए। टीवी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के डेट में एलोवेरा युक्त बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए, उसके लेवल ज़रूर से पढ़िए खरीदने के पहले। और अगर आपको प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स दिख रहे हैं तो उस सबको खरीदने से बचिए आप। थैंक यू सो मच। अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे एंड मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण सीखा एंड आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी नियर एंड डियर वंस ने अगर देखा तो उसको हेल्थ वाइज बेनिफिट होने वाला है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ में। एंड हम मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।